हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, और सुपर टेट के लिए भी। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा पूरा, और आप लोग को इससे बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक ना। सीडीपी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न करते हैं, ठीक। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, स्टैनफोर्ड परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने का, दक्षता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण किसका मापन करता है, आपको बताना है, ठीक। तो देखिए स्टैनफोर्ड परीक्षण यह किसका मापन करता है, तो यह मापन करता है बुद्धि का, ठीक ना। यह बुद्धि का मापन करता है। और स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण यह कब हुआ था? परीक्षण मापन यह 1905 में स्टैन बीने साहब और साइमन, बीने साहब और बीने और साइमन साइमन ये दो मनोवैज्ञानिक थे जो कि 1905 में यह परीक्षण किए थे, ठीक ना, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। और यह पहला सफल परीक्षण बुद्धि का था, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पहला सफल परीक्षण कहाँ हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना। स्टैनफोर्ड में और बीने साइमन द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह 1905 में किया गया था, बीने साइमन द्वारा किया गया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। तो यह बुद्धि का मापन करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। यहाँ से पूछ रहा है नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपको बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक। तो यह आपको बताना है। तो देखिए जो इसमें हमारा कौन सा नहीं है, तो यह हमारा जो ऑप्शन होगा, यह हमारा ऑप्शन होगा ए, ठीक ना। यह जो हमारा क्या है, ये हमारा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, ठीक। यह हमारा सिद्धांत नहीं है, ठीक ना। और निरंतर और परस्पर ये तीनों जो हमारा है, तो यह विकास का सिद्धांत, ठीक ना। यह विकास का सिद्धांत है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए इसमें सही होगा, जो कि अनुकूलित या पावलाव ने दिया था, ठीक ना। पावलाव ने दिया था, पावलाव ने दिया था, जो कि यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक ना। जिसमें कहा गया है कि जब इन्होंने लंबे समय तक निष्कर्ष निकाला कि स्वाभाविक और तथा अस्वाभाविक उद्दीपक का एक साथ प्रस्तुत किए जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, ठीक ना। तो यह पावलाव ने यह निष्कर्ष निकाला था, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक ना। जिसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह पावलाव ने दिया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, आल्पोर्ट ने। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का किसने किया था, आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यह व्यक्तित्व युंग द्वारा किया गया था, ठीक ना। अंतर्मुखी बहिर्मुखी इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को मापने के लिए तीन भागों में इसको तीन भागों में बांटा है, ठीक ना। तीन भागों में बांटा है, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी होता है। उभयमुखी एक उभयमुखी होता है, ठीक ना। तो यह युंग ने तीन भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक ना, व्यक्तित्व को मापने के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए बी सही होगा, ठीक ना। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेस्ल ने, हर्लॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो किसने दिया आपको बताना है, ठीक ना। यह किसने दिया है तो आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए
इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा सही, इसमें हमारा ऑप्शन होगा सही होगा हरलाख ने, ठीक ना। हरलाख ने दिया है, जो किसने कहा है कि विकास की जो प्रक्रिया है बालक की, विकास की प्रक्रिया जो है यह बालक की गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है। गर्भावस्था से यह मृत्यु तक चलती है, ठीक ना, जो कि हरलाख ने यह कहा था, ठीक ना। और यह अवस्था, ठीक ना, यह अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है, यह हरलाख द्वारा कहा गया था, ठीक ना। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जो सामाजिक परिवेश है वह बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक ना। वातावरण जैसा परिवेश रहेगा, जैसा समाज रहेगा, वैसे वातावरण में, वैसे समाज में बच्चा वह विकास प्रभावित होगा, वैसे ही वह उसका विकास होगा, ठीक ना। तो यह ऑप्शन हमारा बी इसमें सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो किसने किया है आपको बताना है, ठीक ना। तो यह किसने किया है? तो यह मैकडूगल ने किया है, ठीक ना। यह मैकडूगल ने किया है, जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पिछले ईयर जो था पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। यह 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताए हैं कौन? मैकडूगल ने, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है आपको बताना है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, और सीखने का समग्रवाद सिद्धांत हल। तो कौन सा इसमें सही नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। तो आप लोग इसको बताइएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। जो सीखने का समग्र का सिद्धांत, यह किसने दिया है? तो यह किसने दिया है? यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, यह किसने दिया है सीखने का? तो यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर और कोफका, कौन? कोफका द्वारा यह दिया गया है। सीखने का समग्र का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ठीक ना। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया है, इसे सीखने का समग्र सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। और हल द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, यह प्रबलन का सिद्धांत दिया गया है। सीखने के प्रबलन का सिद्धांत यह दिया गया है हल द्वारा, ठीक ना। यह हल द्वारा दिया गया प्रबलन का सिद्धांत। तो इसमें आप लोग उसको याद रखिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए डी सही होगा। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया है, और क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है, ठीक ना। यह पावलोव ने दिया है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किन का नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो, गाल्टन, रॉस और वुडवर्थ। तो किसका नाम जुड़ा है आप लोग बताना, ठीक ना। तो सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक ना। आप लोग इसको बताइए। तो देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा,
इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह गेस्टाल्ट जो हमारे गाल्टन साहब थे, यह सूजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा, इनका नाम जुड़ा है, ठीक ना। यह गाल्टन साहब थे, यह सूजन शास्त्र सूजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना, जिससे मानव जाति की नस्ल का सुधार है। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें क्या होता है, जो कि इसमें व्यवहारिक वंशानुक्रम जो समस्या होती है उसमें, तो इसमें इससे वंशानुक्रम के सिद्धांत से की सहायता से यह प्रभावी बनाया जाता है, जिससे यह मानव के जीवन को, मानव के नस्लों को सुधारा जाए, ठीक ना। तो इसमें जो गाल्टन साहब थे, तो यह उनके सूजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़े हैं, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा, यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो देखिए आपको बताना है यह किसका सिद्धांत है, ठीक ना। तो यह सिद्धांत आपको बता दें, यह सिद्धांत सभी दिए हैं थॉर्नडाइक द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, जो कि यह मुख्य दो नियम दिए थे, जिसमें मुख्य नियम और गौड़ नियम। कौन थे, गौड़ नियम, यह गौड़ नियम दिए थे, ठीक ना। तो यह जिसमें हमारा मुख्य नियम में आता है तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, ठीक ना। यह प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, यह तीन मुख्य नियम में आते हैं। और जो हमारा बहु अनुक्रिया का नियम है यह गौड़ नियम में आते हैं, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, जो यह कि मुख्य नियम का यहाँ पूछ रहा है मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो यह हमारा मुख्य नियम में शामिल नहीं है। मुख्य नियम में हमारा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यह तीन हमारा शामिल है। जिसमें आपको बता दें गौड़ नियम जो है, गौड़ नियम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें बहु अनुक्रिया हमारा ये पहला है, ठीक ना, हमारा ये पहला बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और इसमें जो हमारा ये गौड़ नियम में हमारा अनुक्रिया का नियम, मानसिक अनुक्रिया का नियम और आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्य का नियम और एक साहचर्य का नियम है, साहचर्य, ठीक ना, साहचर्य का नियम। यह 5 जो नियम है, ठीक ना, यह 5 नियम है जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है और यह गौड़ नियम में आते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की, ग्रंथियों के आधार पर आपको याद रखना है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की, क्रेसमर, यूंग, कैनन, स्प्रेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह क्रेसमर द्वारा किसने किया था, कि क्रेसमर ने किया था, ठीक ना। इसमें इनकी क्रेसमर की एक पुस्तक है, कौन सी, फिजिक्स एक इनकी पुस्तक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्रेसमर जी की फिजिक्स एक इनकी पुस्तक है, फिजिक्स कैरेक्टर, कौन, कैरेक्टर फिजिक्स कैरेक्टर इनकी एक पुस्तक है, ठीक ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसमें शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। इस किताब के अनुसार इन्होंने इस व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, शरीर की रचना को 3 भागों में बांटा है, ठीक ना। जिसमें अब इसमें आता है हमारा पहला क्या आता है लंब काय, आप लोग इसको याद रखिएगा, लंब काय। दूसरा आता है
सुडोलकाय, सुडोल डोलकाय, सुडोलकाय, ठीक ना, सुडोलकाय। और तीसरा आता है हमारा यह स्थूलकाय, स्थूल स्थूलकाय, स्थूलकाय। यह हमारा इस स्प्रेंजर ने यह इनकी पुस्तक है उसमें व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, ठीक ना, व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, यह स्प्रेंजर ने बांटा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए, लंबकाय, सुडोलकाय और स्थूलकाय, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। और इसमें इसमें जो हमारा स्प्रेंजर है, क्रेसमर जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। और स्प्रेंजर जो है, स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार के बताए हैं, 6 प्रकार के समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार बताए हैं, ठीक ना। तो अब लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। स्प्रेंजर ने समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार बताए हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसमें आता है सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, धार्मिक और कलात्मक, यह 6 इन्होंने प्रकार बताए हैं, ठीक ना। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ये सही है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो आपको बताना है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो यह किसने, यह डॉक्टर यश जलोटा ने तो कौन सा परीक्षण दिए हैं, ठीक ना। तो आपको बताना है। तो देखिए, यश जलोटा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में 1963 में साधारण मानसिक योग्यता सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक ना। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसका नाम बदलकर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया, ठीक ना। जिसका नाम बदलकर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया, जिसे मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है, ठीक ना। तो यह 1963 में यह प्रयोग किया था पंजाब विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।